किसानों ने प्रशासन को दो टूक कह दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। मामला सिर्फ इस बात पर फंसा है कि किसान चाहते हैं कि एसडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और हरियाणा सरकार इस पर राजी नहीं है। करनाल में किसानों ने 2 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था वो कल खत्म हो रहा है। कल किसान आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन फिलहाल करनाल में जो कुछ नजर आ रहा है उससे ये साफ है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनकी नजर यूपी और पंजाब के चुनाव पर है। आज इसे लेकर किसान संगठनों ने पंजाब के राजनीतिक दलों से मुलाकात की और अपना एजेंडा साफ कर दिया। यही जो दवाई मुजफ्फरनगर में दी, भीड़ की दवाई दी, अभी यही भीड़ की दवाई वोट में तब्दील होगी। किसान क्या डर के कारण नेताओं को रैली करने से रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं कि किसानों में आक्रोश है। 9 महीने से सुनी नहीं है किसी ने, कभी तुम्हारी पिटाई करनी शुरू कर दें लोग। मुजफ्फरनगर के मंच से किसानों ने जो राजनीतिक ट्रेलर दिखाया, उसके बाद किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के तेवर, तर्क और तकरीर सब सियासी हो चुके हैं। ये तो लोग बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। कभी जिस किसान आंदोलन के मंच से बार बार ये कहा जाता था कि राजनीति और राजनीतिक लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है, अब वही किसान आंदोलन सियासी संदेश दे रहा है और खुलकर दे रहा है कि हमारा निशाना दिल्ली है, हम आंदोलन लड़ रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर। अगले कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होने हैं। इसीलिए सियासत से दूरी का दावा करने वाले किसान नेता अब खुलकर मैदान में आ गए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो दवाई मुजफ्फरनगर में दी थी वही वाली डोज चुनाव में दी जाएगी। ये चुनाव तो 6 महीने बाद में है। 6 महीने पे आगे की अभी बात बताते हैं, बता दी हमने, बता रखी दवाई देंगे, दवाई देंगे। पश्चिम बंगाल वाली जैसी दवाई होगी। हाँ, दवाई मुजफ्फरनगर में नहीं देखी भाई। जो दवाई मुजफ्फरनगर में दी, भीड़ की दवाई दी, अभी यही भीड़ की दवाई वोट में तब्दील होगी। ये वही राकेश टिकैत है जो कभी गाजीपुर बॉर्डर के धरने पर ये कहते थे कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब वही टिकैत हरियाणा का सियासी समीकरण समझा रहे हैं। करनाल की घटना को लेकर नाराजगी उनके इस राजनीतिक ज्ञान में साफ झलकती है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो है किसानों की भी जांच करेंगे अगर वो दोषी पाए गए वहाँ करनाल में तो। हाँ, तो जांच कर लो भाई, हमारी भी जांच करो। सारे कर्मकांडों की जांच होनी चाहिए। हरियाणा में लाठी बजाई हमारे पाते हुए जांच मुख्यमंत्री भी करे। जो गृह मंत्री है वहाँ का हरियाणा का, इनकी मुख्यमंत्री की बात नहीं बन रही आपस में। गृह मंत्री को तो मुख्यमंत्री बनना और उसे केंद्र माना, तो भाई इनका दोनों का टकराव है। किसानों को क्यों पीस रहे हैं? किसान अब यूपी से लेकर पंजाब तक सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसान नेता कह रहे थे कि यूपी से बीजेपी को खदेड़ना है। अब पंजाब में किसान नेता राजनीतिक दलों को प्रचार करने से रोक रहे हैं। चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर कई राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे मौजूद रहे। इस बैठक में किसान मोर्चा ने पंजाब के राजनीतिक दलों से अपील की कि जब तक पंजाब में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक राजनीतिक पार्टियां पंजाब में चुनाव प्रचार ना करें, क्योंकि इससे किसान मोर्चा में लगे, किसान आंदोलन में लगे लोगों का ध्यान बंटता है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ है। किसान संगठनों के साथ 32 राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इसमें शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों के साथ बातचीत हुई। बीजेपी को इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। मीटिंग में सभी दलों ने कहा कि वो किसान संगठनों के फैसले के साथ हैं, लेकिन अकाली दल और कांग्रेस ने तुरंत हामी नहीं भरी।
इन दोनों दलों का कहना था कि इस मुद्दे पर पार्टी के सीनियर नेताओं से बात करके फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम रैली नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब दूसरे दल भी ये बात मानेंगे। ये हमने डेफिनेटली ये कहा है कि हमने अभी तक जब से ये काम चल रहा है किसानी आंदोलन का, हमने ना तो कोई ऐसा कोई लंबी चौड़ी बड़ी रैली की है और ना ही हम ऐसी करनी चाहेंगे कि जिससे माहौल खराब होए। बट हाँ, डेफिनेटली अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टियां या पंजाब सरकार 2022 को लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह आज 4.5 साल के बाद अगर शुरू करते हैं, तो अगर वो जाते हैं तो हम लोगों को भी राइट होना चाहिए। किसान आंदोलनों का केंद्र इस वक्त करनाल में नजर आ रहा है। हमने करनाल में ही मौजूद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से पूछा कि आखिर पंजाब में राजनीतिक दलों की रैली को रोकने का मकसद क्या है। राजनेता अगर अपना कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव में हर नेता कैंपेन करता है, किसान विरोध क्यों कर रहा है? इसलिए रोक रहे हैं कि किसानों में आक्रोश है। 9 महीने से सुनी नहीं है किसी ने। कभी तुम्हारी पिटाई करनी शुरू कर दें लोग, उनकी पिटाई के लिए, उनको बचाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में इस वक्त सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर जैसा नजारा दिख रहा है। किसान नेता वहां कैंप कर रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, धरने पर बैठे किसानों को खाना खिलाया जा रहा है। कई किसान यहाँ दिन रात बैठे हैं, तो कई सुबह आकर शाम को लौट जा रहे हैं। करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पर बैठे किसान एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एसडीएम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, जिसने कथित तौर से किसानों का सिर फोड़ने की बात कही थी। हालांकि हरियाणा सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किसान नेताओं से हमने जब ये पूछा कि करनाल में धरना जो है वो आप कितने दिन तक चलाने वाले हैं या कब तक चलेगा, तो उनका यही कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है तब तक धरना जारी रहेगा। हमने पूछा कि अगर मांग नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे। इस पर किसानों ने कहा कि चाहे धरना जितना लंबा खिंचे, हम हटने वाले नहीं हैं। सवाल यह है कि करनाल में किसानों के इस धरने की वजह क्या है। कुछ लोग इसके राजनीतिक मायने और मतलब निकाल रहे हैं। दरअसल हरियाणा का करनाल जिला जो है वो यूपी और पंजाब के बीच में है। करनाल से अगर यूपी के शामली की मैं बात करूं दूरी की, तो 45 किलोमीटर है। करनाल से अगर पंजाब के पटियाला की दूरी नापी जाए तो वो 135 किलोमीटर है। यानी करनाल से बैठकर यूपी और पंजाब दोनों की सियासत पर नजर और असर डाली जा सकती है। ये भी एक वजह हो सकती है कि किसान आंदोलन से जुड़े लोग फिलहाल करनाल में डेरा जमाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात तो किसान पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी का विरोध करेंगे और किसानों का ये विरोध जगह जगह नजर भी आने लगा है। आज जींद में भी किसानों ने बीजेपी का जबरदस्त विरोध किया। ये हरियाणा के जींद की तस्वीरें हैं, जहां किसानों ने बीजेपी के पार्टी दफ्तर का घेराव कर लिया और हालात यूं बने कि करीब 5 घंटे तक बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा पार्टी दफ्तर के अंदर ही बंधक बने रहे। दरअसल पानीपत ग्रामीण सीट से बीजेपी के विधायक महिपाल ढांडा यहां पार्टी की बैठक में आए थे, लेकिन जैसे ही किसानों को ये सूचना मिली, उन्होंने बीजेपी का दफ्तर घेर लिया और कहा कि वो विधायक जी को जाने नहीं देंगे, अगर निकले तो माफी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से पुलिस ने विधायक महिपाल ढांडा को बाहर निकाला। असली मुद्दा ये था, जब वो वादा कर रहा है कि भाई मैं माफी क्या आप कहोगे तो मैं नाक रगड़ दूंगा। नाक रगड़ने के बाद पे हमने ये कहा आप सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगो। उसने सारी बात मान ली, हमने रास्ता बना दिया, लेकिन गद्दार ने गद्दारी दिखा दी और बीजेपी को भी बदनाम करने का काम किया। किसानों के इस विरोध से ये साफ है कि अब किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की नजर यूपी और पंजाब के चुनाव पर है और उसके लिए किसान अब हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।